भरपेट रोटी खा लेना ही जीवन नहीं है। शहरी स्लम में जीवन नरक है। कहाँ रहते हो तुम? कौन सा घर है? ये ना सर, यहाँ से पापा और मैं कहता हूँ लोकतंत्र में ना अहंकारी संवाद होना चाहिए और संवाद के दरवाजे दोनों तरफ से खुले होने चाहिए। अगर यही सरकार एक नारियल पानी लाती, यूपीए ने अन्ना जी को नारियल पिला दिया, इंदिरा जी ने इनके पिताजी को पिला दिया, महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने पिला दिया सर। तो ये सरकार भी एक संवाद का रास्ता अपना सकती थी और उनके सम्मान, जैसे संविधान की शपथ में ना गरिमा सबका, व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कर, तो व्यक्ति की गरिमा 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 नहीं गिरनी चाहिए सर। व्यक्ति बैठा था 20 दिन से हंगर स्ट्राइक पे देश की लाचार शिक्षा व्यवस्था को लेके, और क्या मांग रहा था? ये नहीं कह रहा था 200 गज का लुटेन दिल्ली में कोई प्लाट काट दीजिए, राज्यसभा की सीट दे दीजिए या मोदी मंत्रिमंडल में कोई पद दे दीजिए। वही कह रहा था इस लाचार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए और जिम्मेदारी दे कीजिए। जो पहले इंटरव्यू जो रजत ने किया था उसका भी एक हिस्सा आपको दिखाते हैं। श्रवण काल चल रहा है, 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में ना पढ़े लिखों का ही जीवन संवरा है, समझ रहे हैं ना? इस पे इतराइए मत। अभी भी ग्रामीण भारत में जीवन नरक है, शहरी स्लम में जीवन नरक है। भरपेट रोटी खा लेना ही जीवन नहीं है। आप 500 रुपए की मजदूरी में हमसे जीएसटी लेते हैं और हम कहते हैं 2 तरह का टैक्स होता है, एक डायरेक्ट और एक अनडायरेक्ट। जब हम 500 रुपए की मजदूरी करके आते, नमक लेते, तेल लेते, उसमें हम जीएसटी देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम टैक्स पे के पैसे पढ़ लें, हम किसी के पैसे पे नहीं पढ़ रहे, हम इस देश के कार्यदाता हैं, लेकिन सिस्टम के सताए हुए हैं। उनका जिक्र किया कि हमारे स्लम में आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि असल भारत रहता कहाँ है। फिर मैंने आपसे दिल्ली की जेजे कॉलोनी, सवदा जेजे कॉलोनी, फिर मैंने आपसे रात में डिस्कस किया कि ये मुझे लगता है कि जाना चाहिए। फिर जब आपने प्रूफ किया तो फिर मैं जब जेजे कॉलोनी पहुंचा हूँ, जेजे कॉलोनी में क्या सवदा बस्ती पड़ती है वहाँ जेजे कॉलोनी। तब जब वहाँ आप जाएंगे तो सोचिए कि मैं गाड़ी से निकला हूँ और नाम इरफान है, लेकिन उसने मेरा स्वागत इस तरह से किया कि भैया राधे कृष्ण। तो मतलब आप जो ये समाज में चलता है हिंदू मुस्लिम और ये सब, तो उन चीज़ों से ये कितना परे था कि वो आप भी फ़ोन करिएगा ना तो वो कहेगा कि भैया राधे कृष्ण जय श्री राम, ऐसे टाइप बोलता है वो। और फिर अगर घर की हालत में बताऊं तो जब घर में मैं दाखिल हुआ हूं तो जैसे घुसा तो मुझे खुशबू आ रही थी। मैंने कहा यार इरफान बड़ी खुशबू आई, तो कह रहा है भैया इत्र डाल दी है, क्योंकि यहाँ पर बकरियाँ वो मुर्गियाँ रहती हैं तो बदबू बहुत आती है, आप पहली बार हमारे घर आए तो हमने इत्र डाल दिया।